Hello बच्चों, let's read out the question first. A ring of mass m and radius r is melted and then molded into a sphere. एक रिंग जिसका मास m था, रेडियस r था, उसको मेल्ट कर दिया गया और अब स्फीयर में कन्वर्ट किया है. The moment of inertia of the sphere will be. So moment of inertia of sphere, क्या वो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसमें देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हुई है. सो बेसिकली यदि मैं बात करूं रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको मैं आर से इंडिकेट करता हूं. सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज मास इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, उसका स्क्वायर. एंड सिमिलरली यदि मैं बात करूं स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, सो वो कितना होता है अबाउट इस डायमीटर, दैट इज 2/5 एम आर का स्क्वायर. ठीक है, इतना ही होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो बेसिकली इनिशियली क्या था, हमारे पास रिंग थी. अब उस रिंग का रेडियस था आर. ठीक है, उसका मास था एम. ठीक है, सो उस टाइम पर जो आर होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा और उसके रिस्पेक्ट में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी कैसा आएगा, ग्रेटर आएगा. अब इसको हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया है. ठीक है, इट इज मेल्टेड ना. और मेल्ट करके अब क्या हमने फॉर्म किया है, एक स्फीयर फॉर्म किया है. सो लेट्स सपोज कि जो स्फीयर फॉर्म हुआ है उसका रेडियस कुछ आर डैश के इक्वल है. ठीक है, अब मास तो चेंज होगा नहीं क्योंकि हमने मेल्ट किया है और सिर्फ उसको स्फीयर में चेंज किया है. सो मास तो चेंज होने वाला नहीं है. ठीक है, मास विल रिमेन कांस्टेंट. ओनली द थिंग इज दैट आर डैश क्या होगा यहाँ पर, चेंज कर जाएगा. ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने कंसेप्ट में लिखा, यदि मैं यहाँ पर बोलूं फॉर रिंग. ठीक है, जब रिंग थी उस टाइम पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई ऑफ आर इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर. बट जब वो स्फीयर बन गया है, ठीक है, व्हेन इट इज कॉल्ड टू बी अ स्फीयर, सो उस टाइम पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई एस इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ एम इंटू आर डैश का स्क्वायर. अब जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था कि जो r है दिस विल बी ग्रेटर देन टू r डैश. ऑब्वियस सी बात है, r क्या होगा, r डैश से ग्रेटर ही होगा क्योंकि ये रिंग फॉर्म में था. सो पूरा ओपन फॉर्मेट में था, राइट. सो बेसिकली उसमें r ग्रेटर ही होगा. बट ये कॉन्ट्रास्ट हुआ है. सो कॉन्ट्रास्टिंग के कारण से ऑब्वियसली रेडियस तो रिड्यूस होना ही होना है. अब यदि रेडियस रिड्यूस हो रहा है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्फीयर वो भी तो क्या होगा, रिड्यूस होगा. ठीक है, एंड बेसिकली फ्रॉम सीइंग द फॉर्मूला आल्सो यू कैन सी दैट कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग है वो कैसा है, ग्रेटर है एम आर स्क्वायर, और जबकि 2/5 एम आर डैश का स्क्वायर है. ठीक है, सो बस यहाँ से हमें एक सिंपल सा रिलेशन मिल जाता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग है, ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर देन टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्फीयर से. ठीक है, अब बस यही रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना था थ्रू आउट द क्वेश्चन. ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड स्फीयर से. Now let us try to match with the option. So यहाँ पर moment of inertia of the sphere will be decreases or you can say less than that of the ring. यानी कि option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.